आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे पहले हमें समझेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली कहीं भी अगर कोई चार्ज मोशन में है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, कोई भी चार्ज अगर चल रहा है कहीं भी, चार्ज इन मोशन, जब भी कहीं कोई चार्ज चल रहा है तो चार्ज इन मोशन इज सेड टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। हम ये कहते हैं अगर कहीं चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। इलेक्ट्रिक करंट और कुछ भी नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का चलना इलेक्ट्रिक करंट है। अब तक हमने जो भी स्टडी किया है वो चार्ज एट रेस्ट पर किया है, चाहे वो कैपेसिटर था या कुछ और था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज वहां रुका हुआ था। लेकिन अब हम स्टडी करेंगे चार्ज इन मोशन, और जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है हम कहते हैं उसने इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट की है। चार्ज को किसी भी चार्ज पार्टिकल का मूव करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चार्ज पार्टिकल कैसा भी हो सकता है, कुछ भी कोई हो सकता है, चार्ज पार्टिकल है और मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इसने कंस्टिट्यूट कर रखी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि चार्ज का मोशन है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। कूलम पर सेकेंड कह दो या एम्पियर कह दो, एक ही बात होती है। डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, डी टी इन स्मॉल टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसकी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास एक कोई वायर है, इस वायर में करंट चल रही है, इसके किसी एक क्रॉस सेक्शन पर आपने देखा कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया कितने में, इन 1 सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया, 1 सेकेंड में फ्लो कर गया। तो अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जो करंट है वो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू करंट है कितना, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज निकल जाए एक किसी भी क्रॉस सेक्शन से, इधर से उधर निकल जाए, तब हम कहेंगे इस क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर। लेकिन ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। when 1 coulomb of charge flow through a certain cross section in 1 second, the current at the cross section is equal to 1 ampere, is equal to 1 ampere, is not 1 ampere, is not 1 ampere, I say equal to 1 ampere। देखो दोनों बातों के कहने में डिफरेंस है। when 1 coulomb of charge flow through a cross section in 1 second, the current through the cross section is 1 ampere। और मैं इसे बोलूं दूसरी तरह से, when 1 coulomb of charge flow through a cross section in 1 second, the current at the cross section is equal to 1 ampere। equal to 1 ampere कहना है हमें, यहाँ is 1 ampere नहीं कहना, क्योंकि 1 ampere कुछ और होता है, जो भी होता है वो उसके इक्वल है। ये 1 ampere की डेफिनेशन कहीं और से निकल कर आती है। तो कभी भी एग्जाम में आपको आए डिफाइन 1 एम्पियर, आप ये नहीं लिखेंगे। वैसे ज्यादातर बच्चे यही लिखते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन
1 सेकेंड, क्योंकि वो 9th 10th 6th 7th 11th 9th 10th नर्सरी LKG UKG उनमें सब में यही बताते हुए आए हैं 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। जबकि 1 एम्पियर की रियल डेफिनेशन कुछ और होती है। और जो एग्जामिनर होते हैं आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए, उस एग्जामिनर भी वाइवा में इस क्वेश्चन को बहुत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड आंसर मिलेगा मुझे, और वो गलत आंसर होगा। When 1 coulomb of charge flow through a cross section in 1 second, the current at the cross section is equal to 1 ampere. Is not 1 ampere, is equal to 1 ampere. करेक्ट। अब चार्ज, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज इन मोशन, चार्ज पार्टिकल इन मोशन। एक्चुअली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज अकेला तो रहता नहीं, किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर ही रहेगा। तो अब हम चार्ज जो कंडक्ट करता है वो चार्ज कैरियर्स, चार्ज ले जाने वाले कौन होते हैं? ये डिपेंड करता है कि चार्ज किस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, किस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले चार्ज कंडक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, मेटल्स। मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है, मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है कि यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं, ढेर सारे पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं ढेर सारे। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े एटम होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इक्का दुक्का एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ये इनके बीच बीच में घूम रहे हैं, इनके बीच बीच में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं थ्रू आउट द मटेरियल मूव करने के लिए, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब आपने इस मेटल पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, किसी सेल के थ्रू, सेल के थ्रू पोटेंशियल लगाया, एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव कर दिया, तो एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और अक्सर टीचर्स को भी ये कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अजी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाता है कंडक्टर के अंदर? कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यही बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। वो कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, किसी भी कहीं से भी बन रहा है ये। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक कंडक्टर रख देंगे, एक कंडक्टर आपने यहाँ रख दिया, तो अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? ये कंडक्टर आपने यहाँ रखा, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई यहाँ सामने निगेटिव डेवलप हो जाएगा, निगेटिव में आकर खत्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये। और दूसरी साइड क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ से फिर चल दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, electric field inside a conductor is zero when a conductor is placed in external electric field। लेकिन जब आप कंडक्टर पर कोई लगाते हैं पोटेंशियल, कंडक्टर के दोनों सिरों पर एक पोटेंशियल आप अप्लाई कर दें, देन देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। सेल से जब आप किसी बैटरी से, किसी सोर्स से आप कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से निगेटिव, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स लगने पर लगती है,
कितनी फोर्स लगेगी, चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इस फोर्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, चलने के लिए फ्री है, तो इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं। यहां पहुंचा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस कहाँ गया, आपके कंडक्टर में आ गया। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कोई हेरा फेरी, कमी बेशी नहीं होती, ना यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होते ना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। अच्छा, इन पॉजिटिव आयंस का क्या हुआ? ये पॉजिटिव आयंस भारी भरकम एटम है, भारी भरकम एटम है, और ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ में इस तरह से अड़ करके फंस करके लगे हुए हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर कौन है? मेटल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे सो, इसे सोचो कि ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो गया, कैसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कैसे हो गया? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने रखा कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स लगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये रहा। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? एक साइड में, उस साइड में जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी हो गई। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन आई और नेगेटिव चार्ज में खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए खत्म होने के लिए। खत्म, फिर यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ आ गए। तो जो कंडीशन यहाँ बन रही है वही कंडीशन यहाँ बन रही है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन चला, और ये क्योंकि अभी इसको और भी तकड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कहाँ? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये घूमता घूमता कहाँ चला गया? बैटरी के अंदर चला गया। बैटरी के अंदर चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या हुआ कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। बैटरी का काम एक्चुअली यही तो है। बैटरी में एक प्रॉपर्टी है, एक जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये लगातार इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता रहता है चलने के लिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल में आया, तो बैटरी ने क्या करा? नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, क्योंकि इसके अंदर लगातार इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो रही है। कहाँ केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में या दूसरे का, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती रहती है। होना होना तो यहाँ भी यही है। लेकिन जब आप अगर इसी कंडक्टर को आपने अगर जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है, इस बैटरी से जोड़ रखा है, इसी कंडक्टर को समझ लो, बैटरी से आपने जोड़ रखा है यहाँ, तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केवल यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो बैटरी का पॉजिटिव और भी बढ़िया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है यहाँ, तो क्या है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फालतू इलेक्ट्रॉन। तो इन फालतू इलेक्ट्रॉन ने देखा भाई यहाँ पॉजिटिव है, चलो चलो चलो, यहाँ तो जगह है कि बैठने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन गए, क्या गए? यहाँ जाकर हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा, आप इमेजिन करो कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो ही जाएगा यहाँ। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या कहोगे? फिर इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, और ये प्रोसेस लगातार चलता चला जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? यस सर, आगे समझ। हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं, तब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो गई। जहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लगी। तो कुल मिलाकर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जब आप कोई सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता कंडक्टर के अंदर। तो मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन है? मेटल में चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन है? मेटल के अंदर चार्ज कैरियर से फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारा दूसरा कंडक्टर आता है, दूसरा कंडक्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स या तो मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड है, या फिर उनके एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका NaCl है। NaCl को जब आप पानी में घोल दें या इसे पिघला दें तो क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे। अब आपने मेटल इसे पिघलाकर या पानी में घोलकर किसी भी तरह से आपने इन्हें आयनाइज कर लिया। आयनाइज कैसे कर लिया? ये आपने आयनाइज कर लिया और इसके अंदर आपके कौन से आ गए? क्या आ गए इसके अंदर? इसके अंदर पॉजिटिव सोडियम आयन और निगेटिव क्लोराइड आयन। अब आप क्या करना, आपने क्या काम किया? आपने यहाँ एक मेटल की प्लेट डाल दी, यहाँ भी एक मेटल की प्लेट डाल दी, और इसे आपने जोड़ दिया सेल से। तो जहाँ निगेटिव चार्ज है वहाँ आपके पॉजिटिव जाके इकट्ठे होते रहेंगे, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ को आपको निगेटिव चलता रहेगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज का मोशन है निगेटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड हम इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोड आपने केमिस्ट्री में सबने पढ़ लिया। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन है? निगेटिव आयन। तो यहाँ एक्चुअली आयंस का मोशन है, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन, दोनों तरह के आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होते। कौन से हैं, क्या क्या है? पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस, और एनायंस। कैटायंस और एनायंस कौन है? चार्ज कैरियर्स है, जो चार्ज को मूव करा रहे हैं, चार्ज को इधर से उधर लेकर के चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। चाहे वो मोल्टन स्टेट हो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड की, या एक्वस सॉल्यूशन हो, दोनों में यही कंडीशन बनती है। जाना सर, हमारा नेट चला गया। अब जो नेक्स्ट है, सर पर सर यहाँ तो खत्म हो गए ना। थोड़ा सा और मैं आपको आपको और थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि क्यों ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्यों चल रहे हैं इसकी तरफ को। ये आपका कंटेनर, कंटेनर में आपने एक प्लेट डाली, ये एक प्लेट है, एक और प्लेट आपने डाली, ये एक प्लेट डाली, और इन प्लेट्स को आपने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? सेल से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया निगेटिव। अब इस निगेटिव पॉजिटिव होने से क्या हुआ? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि इसमें आपके कैटायंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस पर फोर्स कहाँ लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर फोर्स लग गई कहाँ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ को, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपके एनायंस हैं जिसमें निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाले एनायंस चाहे वो क्लोराइड आयन हो कुछ भी हो, निगेटिव चार्ज वाले ये क्या है? इन पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन पर फोर्स लगी डायरेक्शन कहाँ? पॉजिटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव पर पहुंचेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को दे करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाने के बाद में फिर पता नहीं क्या बनेगा, वो तो डिपेंड करता है ना एक्वस सॉल्यूशन है या क्या चीज़ है क्या नहीं। ऐसे ही ये पॉजिटिव आयन है या इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो निगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी न्यूट्रल बन जाएंगे। न्यूट्रल बनने के बाद क्या होगा, ये तो डिपेंड करता है कि एक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन स्टेट है या क्या चीज़ है, वो तो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। क्लियर हुई अब आपको बात ये? इलेक्ट्रोड तो न्यूट्रल हो गए सर जब।
जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है न्यूट्रल वो नहीं हो पॉजिटिव पाएंगे। इलेक्ट्रोड पे चला गया ना ना ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल नहीं हो पॉजिटिव पाएंगे। नेगेटिव पे चला गया। जब तक आपका ये सेल लगा हुआ है तब तक ये इलेक्ट्रोड्स को न्यूट्रल ही नहीं होने देगा, जब तक इस सेल में जान है। मैं सीधा सीधा वर्ड यूज करूं, जब तक इस सेल में जान है तब तक ये इलेक्ट्रोड्स को न्यूट्रल नहीं होने देगा। इस सेल का काम ही ये है, इस सेल का काम है कि सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना इसका काम है। अगर एक आयन यहाँ पहुंचा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सेल उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत धकेल करके निगेटिव पर पहुंचा देगा। एक पॉजिटिव आयन पहुंचा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कम हो गई तो नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ जाएगा। जब तक ये सेल लगा हुआ है तब तक ये न्यूट्रल नहीं होंगे, बार बार ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कैटायन एनायन यहाँ जा करके न्यूट्रल होते रहेंगे। निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देता रहेगा इसे, और पॉजिटिव वाला इसमें से इलेक्ट्रॉन देता रहेगा कैटायन कैथोड में से, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। लेकिन फिर भी इनका चार्ज खत्म नहीं होगा, इनका चार्ज खत्म नहीं होगा, कैथोड कैथोड और एनोड का, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का। क्यों? क्योंकि वो सर चार्ज तो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेंटेन कर रखा है इस सेल ने। हाँ, अगर ये सेल नहीं होता यहाँ पर, अगर ये सेल ना होता, केवल एक बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके आप डाल देते, तब तो बिल्कुल रुक जाएगा ये। लेकिन सेल है यहाँ लगा हुआ, सेल का काम ही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जब तक सेल लगा हुआ तब तक ये न्यूट्रल नहीं होंगे। ठीक है जी। इसके बाद में सर सेल डिस्चार्ज कैसे होता है? सेल डिस्चार्ज कैसे होता है सर? सेल डिस्चार्ज कैसे होता है, मतलब आप इस चक्कर में हो गए एक बार मोबाइल चार्ज कर लूं और दोबारा कभी चार्ज ही ना करना पड़े। एक बार ये पता लग जाए कि सेल कैसे डिस्चार्ज होता है, तो मैं उस कारण को ही जड़ से खत्म कर दूंगा। बस एक बार मोबाइल चार्ज कर लिया, फिर छुट्टी। अभी आगे समझ में आएगा जब हम सेल की स्टडी करेंगे। हाँ जी। इसके बाद है क्या, गैसेस। गैसेस से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे कि अर्थनिंग, वो लाइटनिंग में एयर से पास होती है। या बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या था कि दो इलेक्ट्रोड से, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, और एक इंडक्शन कॉइल से उन्होंने हाई वोल्टेज यहाँ स्टैब्लिश कर दिए थे, 40,000 वोल्ट के आसपास के। तो उन्होंने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगी, यहाँ एम्पियर मीटर डाल रखा था, इसमें रीडिंग आई तो पता चला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तब उन्होंने क्या कहा था, तब उन्होंने सिंपल सी बात ये कही थी कि यहाँ से निगेटिव वाले में से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, इन पार्टिकल का नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, और ये मूव करते रहते हैं। कहाँ मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करने लगते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कैथोड रेज है। लेकिन उसके बाद गोल्डस्टीन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही हैं, लेकिन जो गैस इसमें भरी हुई है, उस गैस के जो पॉजिटिव आयंस हैं, वो पॉजिटिव आयन मूव करते हैं कहाँ, कैथोड की तरफ को। तो ये कैनाल रेज हो गई। ये तो कैथोड रेज थी, और ये वाली गोल्डस्टीन ने इनका नाम रखा था कैनाल रेज। केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा मैं, एनीवे। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी भी गैस के ऊपर, वो हमने पहले पढ़ लिया फिनोमिनन, किसी भी गैस को जब आप एक एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा, इसका एक गैस का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब इसमें से गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया। तो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। एक तो इलेक्ट्रॉन बन गया और एक पॉजिटिव कैटायन बन गया। अब ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टेब्लिश्ड है, जब आपने बैटरी लगा रखी है तो बैटरी ने पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर दिया। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पर कहाँ फोर्स रहेगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड। और जो आपके कैटायन है इन पर कहाँ लगेगी फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स हैं कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस। ठीक है, गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में कैटायंस, एनाइंस यहाँ नहीं है, कैटायंस है।